नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लस का यूट्यूब चैनल। नॉलेज प्लस यानी एक कंप्लीट कोचिंग सेंटर फॉर जीके एंड जीएस और ऑल एग्जाम्स। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है कि सामान्य अध्ययन की तैयारी में भूगोल विषय को कैसे तैयार करें। जैसा आप सब जानते हैं, भूगोल एक महत्वपूर्ण विषय है जीके जीएस में। इससे करीब 5 से 10% प्रश्न रहते ही हैं। चलिए, वीडियो प्रारंभ करने पहले निवेदन है कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और इस पर अपने कमेंट अवश्य दें। नॉलेज प्लस एक कोचिंग सेंटर है जो बिहार के आरा शहर में स्थित है। यहाँ पर सभी परीक्षाओं, सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाएं, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जीके जीएस की तैयारी कराई जाती है। आज हम चर्चा करेंगे जीके जीएस में भूगोल विषय की तैयारी कैसे करें। भूगोल की तैयारी के लिए सबसे पहले आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक या हो सके 12 तक एनसीईआरटी की मूल पुस्तक पढ़ें। उसे अच्छे से एक बार दो बार पढ़ें, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अंडरलाइन करें और उस अंडरलाइन पोर्शन का एक नोट्स बना लें, वो आपको रिवीजन में काम आएगा। ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है मैप रीडिंग और मैप को समझ, मैप की अंडरस्टैंडिंग सही बनाएं। सबसे पहले मैप की विभिन्न दिशाओं, उसके अक्षांश, देशांतर, इन सब को अच्छी तरह से ध्यान दे दें। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर अपनी पकड़ बनाएं, उसको अच्छी तरह से समझें। वो समझने से आपको बाद में ज्योग्राफी आसान लगने लगती है। आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की भौगोलिक स्थिति, उस राज्य की खेती की विशेषता, उस राज्य के प्रमुख उद्योग धंधे, वहाँ नदियाँ, पहाड़, वन, इन सब की जानकारी रखें। कुछ राज्य जो होते हैं वह भौगोलिक रूप से बहुत समृद्ध होते हैं, उनमें बहुत सारी विविधताएं होती है। और भारत के भूगोल की बात की जाए तो भारत के कुछ क्षेत्र जो होते हैं, भारत के मुख्य ज्योग्राफिकल डिवीज़न कितने हैं, उन हर प्रत्येक ज्योग्राफिकल डिवीज़न की अच्छी जानकारी रखें। भारत के कुछ राज्य जो होते हैं वो भौगोलिक रूप से बहुत ही समृद्ध होते हैं, मतलब कि वहाँ इंडस्ट्रीज, वन, पर्वत श्रृंखलाएँ, नदियाँ काफ़ी बहुतायत में मिलती हैं। जैसे कि यदि आप गंगा नदी का प्रवाह पढ़ रहे हैं तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, किन राज्यों से गुजरते हुए जाती है, कहाँ जाके समाप्त होती है, और उनके किनारे कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर, कौन से तीर्थ स्थल बसे हुए, इसकी जानकारी लें। यानी कि जिस टॉपिक को उठाएं उस टॉपिक को पूरी तरह पढ़ लें। इसी प्रकार हिमालय की उत्पत्ति संक्षेप में जानिए। हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का विस्तार किन राज्यों में है, हिमालय के बारे में और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, उन सबको जानकारी रखिए। भारत की कितनी प्रमुख नदियाँ हैं, किस प्रकार से कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, किन शहरों से गुजरती है, किन राज्यों से गुजरती है, ध्यान दें। ये याद रखें कि भारत में मुख्य रूप से 2 नदियाँ हैं जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। प्राय नदियाँ पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। ये 2 नदियाँ नर्मदा और ताप्ती हैं। भारत में औद्योगिक रूप से समृद्ध राज्यों की जानकारी रखें। कुछ राज्य जो होते हैं उनको उनकी विशेषताओं के कारण एक अलग नाम से जाना जाता है, उनके लिए एक उपनाम होता है। जैसे आंध्र प्रदेश को एक बाउल ऑफ एशिया कहते हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अंडों का उत्पादन होता है। इसी प्रकार केरला को स्पाइस गार्डन कहा जाता है। एक अलग से एक नोट्स बना लें जगह के उपनाम के बारे में, और इससे प्राय प्रश्न होते हैं। इसे आप मतलब कि ठीक से तैयार कर लें। भारत के वन संपदा, कृषि, मुख्य उद्योग, खनिज, इस पर मुख्य रूप से फोकस करें। सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से भूगोल को बहुत डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भूगोल को उतना ही जाने जो कि स्कूल लेवल तक, मैट्रिकुलेशन लेवल तक या बहुत +2 लेवल तक
भूगोल का सिलेबस कवर कर लें। यदि ऑप्शनल विषय पे के रूप में भूगोल पढ़ते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, पीसीएस के लिए, तो आप ज़रा डीप पढ़ें। लेकिन जीएस के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने का, जितना मैंने चर्चा किया है अपने इस टॉपिक में, उतने चीज़ों को ठीक से आप कंटेस्ट कर, ठीक से उससे कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाए तो भूगोल आपके लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा। आपको भूगोल में अच्छे मार्क्स आएंगे। भूगोल से जुड़ा कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यदि आपको किसी मार्गदर्शन की, किसी सलाह की आवश्यकता हो तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9113704732। आप कभी भी इस पर संपर्क करके मार्गदर्शन सलाह ले सकते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।